वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूं ये बहुत ही विचारणीय, बुद्धिजीवियों के लिए ये जो विषय हैं आज बहुत ही प्रायोगिक हैं। और वो विषय हैं आज के युग में गृह सन्यासी हमारे जीवन की मजबूरी है या समय का पुकार है। परम दयाल श्री ठाकुर बार बार उन्होंने अपने जीवन काल में अपने विभिन्न ग्रंथों में, चाहे वो गद्य के रूप में हो, पद्य के रूप में हो, छंद के रूप में हो, उन्होंने सन्यासी, गृह सन्यासी, जंगल के सन्यासी के बारे में उन्होंने बहुत बोले हैं। साधारणतः जब हम लोग सन्यासी की बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जो हम लोगों के मानस पटल पर प्राचीन काल से एक बोध मस्तिष्क में घर कर रखा है, माने घर द्वार छोड़ करके अकेला होकर चलना, ये सन्यासी है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए जो सन्यासी का वास्तविक रूट मीनिंग होता है, रूट मीनिंग है जो संपूर्ण रूप से ये प्रवृत्तियों का निवृत्ति होना है, ये सन्यास है। सन्यास एक प्रकार का त्याग है। और त्याग क्या है? भोग के सामग्री, भोग के वस्तु सामने रहने के बावजूद भी उसका उपभोग ना करना, ये त्याग है। और ये त्याग ही सन्यास है। अर्थात अपने वृत्ति प्रवृत्तियों की निवृत्ति ही सन्यास है। और इसके दूसरा रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये वृत्ति प्रवृत्तियां हमारी नियंत्रण में होता है, अर्थात हमारा ये सन्यास जीवन है, तो इनका जो डेफिनेशन को जब हम विभिन्न धर्म ग्रंथ और विभिन्न विचारकों के द्वारा, विभिन्न ज्ञानी गुणी व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न महामानव के द्वारा जब इनका व्याख्या किया गया और उस व्याख्या को जाना गया, उसके बाद परम दयाल ने जिस बात को सन्यासी के बारे में हम सभी के समक्ष जिस बात को ठाकुर जी ने कहा, और जब इस बात को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं कि हम घर द्वार छोड़कर सब चले गए। हम सब में रहेंगे लेकिन हम आसक्त तो होकर नहीं रहेंगे। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा विचार रहता है शायद सन्यासी जीवन अच्छा जीवन होता है, परिवार छोटा हो जाता है, एकांकी परिवार होते हैं, अकेले रहते हैं, चिंता नहीं रहता है, ज्यादा समस्याएं नहीं रहती हैं, शायद ये सन्यास का ये फायदा है। लेकिन मुझे लगता है ये सन्यास की जिस
विचारधारा को हम साधारणतः लोग समझते हैं वो नहीं है। संन्यास का मतलब है विस्तार। संन्यास का मतलब संकुचित नहीं है। संन्यास का मतलब अकेलापन नहीं है। संन्यास का मतलब है विस्तार। जब कोई व्यक्ति परिवार को पालता है, परिवार के 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों का ये परिवार होता है, लेकिन एक सन्यासी के लिए जगत ही परिवार होता है। सन्यास का मतलब इसलिए विस्तार है, कहाँ 2 जीवन से असीम अनंत असंख्य जीवन के धारक, पालक, पोषक, नियंत्रक, पथ प्रदर्शक सब कुछ वो हो जाते हैं। जैसे आज हम लोग देख सकते हैं हमारे समाज में बहुत से सन्यासी हैं जो आज बहुत आतायत से हम लोग देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर, वो अपने सन्यास जीवन व्यतीत करने के अंतर्गत समस्त ये उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मान करके संचालित कर रहे हैं। इसका मतलब उनका परिवार संकुचित नहीं है, उनका 2 लोगों का परिवार नहीं है, ये पूरा प्रदेश उनका परिवार है। और एक सन्यासी को हम देख पा रहे हैं जो हम लोगों के प्रत्येक दिन सुबह अपने नींद से जगाते हैं और योग कार्यों के लिए हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, जो स्वामी रामदेव जी का नाम सुने हैं। ये भी एक सन्यासी हैं, लेकिन क्या ये इनका जीवन केवल अपने ही तक सीमित है? नहीं, इनका जीवन है संपूर्ण ये दुनिया। उनका उद्देश्य है, उनका मिशन है संपूर्ण जगतवासियों को योग से रोग मुक्त करना, योग से भौतिक वस्तुओं का जो नशा है उस नशा से मुक्त करना, योग से अपने चरम आध्यात्मिक ज्ञान को बताना, जानना, ये उनका मिशन चल रहा है। तो ऐसे उदाहरण जब हम सन्यासी के जीवन में देखते हैं तो सन्यास का मतलब क्या हुआ? सन्यास का मतलब है विस्तार में जाना। सन्यास का मतलब संकुचित जीवन नहीं। परमदयाल श्री ठाकुर जी आज आकर के इस युग में गृह सन्यासी के ऊपर प्रबल बल क्यों दिया, इस बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कलयुग में सन्यास के ऊपर और आज इस चरम युग में गृह सन्यासी की महत्व को क्यों बढ़ा है। इसीलिए आपका आध्यात्मिक जीवन, आप चारित्रिक जीवन, अपना एक सुंदर जीवन अगर व्यतीत करना चाहते हो, आप अगर वास्तव में आज के युग में एक सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा गृह सन्यासी ही श्रेष्ठ सन्यासी होता है। हम सभी लोग जानते हैं आज ये कलियुग में क्या प्रबल होते हैं। इस कलियुग में जो प्रबली प्रवृत्तियां हम लोगों के अंदर हैं वो है कामना और वासनाओं। और इस कलियुग में जो चतुष्पद हम कहते हैं उसमें से जो 75% जो हैं वो पाप कर्म से डूबे हुए हैं, 25% सत कर्म से डूबे हुए हैं। तो हमारे जीवन को वो जो 75 जो असत कर्म हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अंधकार है, जो जड़ता है, जो अज्ञानता है, उस ओर ले जाने के लिए प्रयासरत रहता है। इसीलिए अगर हम गृह सन्यासी के रूप में रहे तो हम ज्यादा सक्षम हो पाते हैं, हम ज्यादा विजयी हो पाएंगे इस युग में। क्योंकि ये जो युग है कामना और वासनाओं की युग है। कलयुग घोर कामना और घोर वासनाओं का युग है। हम कामना वासनाओं के वशीभूत हैं और इस कामना वासनाओं से पार पाने के लिए परमदयाल श्री ठाकुर जी इस बार जो विधान लेके आए हैं, गृह सन्यासी का विधान लेके आए हैं। हमें परिवार में रहकर
हमारे परिवार में माता पिता स्त्री पुत्र परिजन सबको सेवा करते हुए सभी अनुभूतियों का ज्ञान लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमारी जीवन में कहीं बाधा न उत्पन्न हो जाए, हमारा पैर कभी कहीं पे स्लिप ना हो जाए, कहीं हम लड़खड़ा ना जाएं, हमारी चरित्र में कोई विघ्न ना आए। ऐसे सारी समस्याओं से दूर करने के लिए, सारी समस्याओं से मुक्त दिलाने के लिए आज गृह सन्यासी ये हमारी मजबूरी नहीं है, इस समय का पुकार है और इस गृह सन्यासी के अंदर से ही हम इस समाज को पुनः एक बार सुंदर समाज में परिणत कर सकते हैं। जब हमारी समाज में परिवार में रहकर हम अपने वृत्ति प्रवृत्तियों से नियंत्रित कर पाएंगे, इसको विरोध ना करते हुए हम इनको निरोध करने में सक्षम हो पाएंगे, तब जब हमारे जीवन में सद्गुरु होता है। और जब हमारे जीवन में सद्गुरु हो और इस सद्गुरु की जो निर्देश जब हम परिपालन करके चलते हैं, तभी हम नियंत्रित हो पाते हैं। और जब हम नियंत्रित हो जाते हैं, तब क्या होता है, हमारी जीवन, हमारा परिवार सभी में एक अमूल परिवर्तन आता है और वही परिवर्तन ही हमारे जीवन को उन्नत और ऊंची शिखर की ओर ले चलते हैं। नहीं तो हम समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण को देखते हैं कि जीवन वो सन्यासी का बिताते हैं, लेकिन वो आधी रास्ते जाने से पहले अपने पथ से भटक जाते हैं। और आज तो कलयुगी समय है, इस कलयुगी समय में अपने आप को नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए और जब नियंत्रित नहीं हो पाएंगे, तब तक अपने जीवन का उद्देश्य को परिपूर्ण करने में वो असफल रहता है। तो आज हमारे जीवन में ये जो सन्यासी जीवन, ये जो हमारी एक निरोध का एक जीवन, एक प्रवृत्ति निवृत्ति का जो जीवन है, ऐसे जो गृह सन्यासी होते हैं और इसी में हमारे संतान संतति में एक तरीके का परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन उनके व्यक्ति जीवन के साथ साथ उनके परिवार, समाज और राष्ट्र जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाता है। इसी परिवर्तन की बात ये पुरुषोत्तम करते हैं और इस पुरुषोत्तम का आगमन का एक ही उद्देश्य होते हैं कि ये जन जन में परिवर्तन लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए और इससे लोगों को पतन से उनको रक्षा कर पाए। और इसीलिए बार बार उनको अनेकों रूप धारण करके इस धरा पर उनको आना पड़ता है। उसके बावजूद भी उनको ना जानकर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमें इस दुख भरी जीवन से कौन रक्षा कर सकता है। आइए परम दयाल श्री ठाकुर इस कलयुग के अंत में विज्ञान के चरम समय में पधारे हैं और इस समय में जिस डोज की आवश्यकताएं हैं, जिस चीज की आवश्यकताएं हैं, जो हम अपने आप को नियंत्रित करके सुदृढ़ता के साथ अपने इस लंबी यात्रा में हम सफल हो पाते हैं, वही महामंत्र लेकर के धराधाम पर आए हैं। आइए हम उसको ग्रहण करते हैं और हमारी उस अमृत पथ की यात्रा को चलते हुए हम अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। वंदे